बताना मुझे, हाँ चेक करना एक बार, बताना सही चल रहा कि नहीं। दो चार्जेस लेने हैं, एक चार्ज यहाँ लिया, एक चार्ज यहाँ लिया, इस पे चार्ज Q है, इस पे भी Q, बस इस पे माइनस Q होगा तो इस पे प्लस Q होगा। क्लियर? पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा और इनके बीच का कुछ सेपरेशन होना चाहिए, उसको 2a ले लिया मैंने। तो इस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? डाइपोल बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था डाइपोल इस तरीके से बन जाते हैं। जैसे आपने H2O देखा होगा, H2O कल बताया था मैंने। तो ऑक्सीजन के पास कितने शेयरिंग में इसने इलेक्ट्रॉन लगाए? कौन खींच रहा है इसके इलेक्ट्रॉन? ये हाइड्रोजन खींच रहा बेसिकली। ओके, ये तो यहाँ शेयरिंग कर रहे थे, तो हाइड्रोजन के पास कितना प्लस चार्ज है? एक सिंगल प्लस चार्ज है, और एक इसके पास क्या आ रहे होंगे उस केस में? -2 नेगेटिव चार्ज आ रहे थे। क्लियर? तो एक नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या बना रहे हैं यहाँ पे? डाइपोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक नेगेटिव दिखाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है वहाँ पे, और एक यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज खो गया इसका, तभी तो इसमें प्लस आया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? दोनों में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज तो बात कर रहा हूं मैं, एक के पास आया एक के पास गया। तो ये तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव और सेम मैग्नीट्यूड वाले, क्या ये डाइपोल बना कि नहीं बना? और ऐसे बताओ तो क्या ये डाइपोल बना कि नहीं बना? यस और नो? तो एक डाइपोल इधर को बन रहा है इसका, और एक डाइपोल इधर को बन रहा है इसका। ओ ये रहा, ये एच रहा, ये एच रहा, ये क्लियर हो गया? ये -2 वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, एक डाइपोल यहाँ बन रहा है, एक डाइपोल यहाँ बन रहा है। तो इन डाइपोल्स का ही एक रिजल्टेंट डाइपोल बनेगा। देखो यार, डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट इधर को इसका डाइपोल मोमेंट इधर को, तो इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस तरीके से आ जाएगा। तो जो H2O है वो एक डाइपोल की तरह काम करता है, मतलब पानी क्या कर रहा है? डाइपोल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब इस पानी को आप क्या कर रहे थे? मैंने आपको बताया था कि इसको आपने माइक्रोवेव ओवन में डाला किसी खाने में, कोई समोसा या कुछ भी ऐसा जिसमें कुछ मॉइस्चर है, वो खाना पकेगा किसमें? माइक्रोवेव ओवन में। वो खाना पक पाएगा, वो खाना गर्म हो पाएगा जिसमें कुछ मॉइस्चर है, बिना मॉइस्चर वाला नहीं होगा। तो आपने कुछ भी मॉइस्चर वाला, जैसे अब बताओ मुझे, एप्पल डालूंगा माइक्रोवेव ओवन में, वो क्या वो पकेगा कि नहीं पकेगा? उसके अंदर मॉइस्चर है, या सुनो, एप्पल के अंदर ही मॉइस्चर है। तो वो जो मॉइस्चर है वो पानी के फॉर्म में, और उसमें डाइपोल है। अब ये डाइपोल क्या होगा, उसको बात को समझना हमने, इस डाइपोल के साथ क्या होगा। तो जरा इधर देखेंगे सभी लोग, फोकस करना। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या होता है? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया मैंने, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। और डाइपोल आपको पता है कि डाइपोल कैसा बनता है, तो एक नेगेटिव चार्ज दिखाया और एक पॉजिटिव चार्ज दिखाया। तो मैंने एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ दिखाया और एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ दिखाया। क्लियर? ये फील्ड लगाया ऐसे। अब मुझे बताओ, ये नेगेटिव वाला इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल हो रहा होगा? नेगेटिव वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर को खींचना चाह रहा है, इस पे एक फोर्स इधर को लगेगा, या इस साइड में एक फोर्स लगेगा, इस साइड में मान सकते हैं आप, या सुनो। और यहाँ देखो, ये प्लस वाला इस नेगेटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट, खींचेगा। तो इस पे देखो, तो इस रॉड पे देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है एक फोर्स। तो बताओ ये क्या सीधा होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा? क्लियर? ये इस तरीके से सीधा होना चाहेगा। तो कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कैसे भी ऐसे आड़े टेढ़े तिरछे रखा हुआ है तो वो अपने आप को सीधा करेगा ना। पर अगर आप बार बार फील्ड को चेंज करेगा ना, अभी आपने यहाँ क्या बना दिया था, देखो यहाँ आपने इस तरीके का फील्ड लगाया, मैं बोल रहा हूँ फील्ड को चेंज कर रहे हो आप, इसकी पोलरिटी चेंज कर रहे हो, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया। मुझे बताओ फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी? और अगर ये यही सिस्टम ऐसे रखा, अब ऐसे आ गया था किसी तरीके से, मैंने मान लिया कि ये नेगेटिव इधर आ गया और प्लस वाला इधर आ गया, अब बताओ क्या होगा? ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। और ये नेगेटिव वाला इस प्लस, सॉरी यहाँ भी मैंने गलती से, यहाँ नेगेटिव था, ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव क्या करेगा? ये कब अलाइन होगा फिर सही कब होगा? जब ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और पॉजिटिव इधर आएगा। ये बात समझ में आ रही? और फिर आप पोलैरिटी चेंज कर दे रहे हो दोबारा इतनी देर में, तो ये ऐसे 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 घूमेगा कि नहीं घूमेगा? और अगर आप एक सेकंड में 60 बार ये काम कर रहे हैं, पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, अगर एक सेकंड में 60 टाइम्स आप पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, कभी इधर, इतने फास्ट कर रहे हैं, क्या ये बहुत फास्ट रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? बस उसी रोटेशन की वजह से तो एनर्जी बनेगी यहाँ पे, ये हीट हो रहा है। आपको पता है ना, हीट यही तो हो रही, काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए किसी बॉडी में, वही तो हीट जनरेट करती है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली भी हो सकती है, रोटेशन वाली भी हो सकती है, वाइब्रेशन वाली भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे रोटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वाइब्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
तो रोटेशन या वाइब्रेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आई उसकी वजह से हीट अप हो रही है, और उसी हीट अप होने की वजह से खाना गर्म हो रहा है आपका माइक्रोवेव ओवन में। तो आप समझ में आए कि माइक्रोवेव ओवन में खाना वही गर्म होगा जिसमें हाइड्रोजन H2O होगा, मतलब पानी होगा जिसमें, या मॉइस्चर होगा जिसमें। बिना मॉइस्चर वाला खाना आप रखना उसमें कुछ जिसमें बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं है, वो कुछ भी नहीं होगा उस पर। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी माइक्रोवेव ओवन की, और डायपोल की कहानी ये थी। कल मैंने आपको डायपोल बताया था। डायपोल का यूज क्या हो रहा है, हमारे हार्ट्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती है हार्ट बीट्स ना, और उससे भी क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायपोल बन रहे हैं, और उसी से क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जो ईसीजी कर रहे हैं ना, उस ईसीजी में वही वोल्टेज तो मेजर कर रहे हैं हम लोग, कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट ही नहीं हो रहे तो आप वोल्टेज कितना आएगा बताओ तो, 0। तो आपने देखा नहीं वो जो पिक्चरों में बन के आती लाइन ऐसी हो जाती है, और लाइन में ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसी ऐसी लाइन जानी चाहिए थी, और लाइन ऐसी होगी तो आदमी गया काम से ना। तो ये पढ़ा देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने पिक्चरों में, तो वही तो वो वोल्टेज मेजर कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे यहाँ पे, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हार्ट जनरेट कर रहा है उसी को मेजर कर रहा हो। वो डायपोल बन रहे थे वहाँ पे, डायपोल फॉर्म होता हो। ऐसे ही मैंने आपको बताया था ईईजी में, ईईजी में याद है, ईईजी में क्या करते हैं हम, ब्रेन्स के जो ये क्या होते हैं, ब्रेन्स में क्या होते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली। वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, तो उसके उनके भिड़ने पे क्या बन रहा है, वहाँ पे डायपोल की फॉर्मेशन हो रही है, और उस डायपोल के फॉर्मेशन की वजह से जो डायपोल बन रहे हैं वो हमारी स्कैल्प्स तक पहुँच रहे हैं, और स्कैल्प्स पे हम क्या लगा रहे हैं, फिर आपने देखा होगा वो वायर्स लगाते हैं, छोटी छोटी वायर्स लगाते हैं ईईजी के टाइम पे। जैसे किसी को ना स्लीप डिसऑर्डर है, सोने का प्रॉब्लम होती है, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही है माइंड से रिलेटेड, तो वो ईईजी मशीन की वो टिप्स लगाते हैं यहाँ पे। उससे क्या कर रहे हो, उससे सिग्नलिंग चेक कर रहे हैं कि इनके न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहे हैं, इनके न्यूरॉन सही टाइम पे सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे चेक करते हैं। तो ये डायपोल बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, वैसे डायपोल का ज़्यादा यूज केमिस्ट्री में होता है, किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, पढ़ा था आप लोगों ने ऐसा कुछ, किसी मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, किसी सॉल्वेंट की चेक करनी है कि ये सॉल्युबल है कि नहीं, तो उसमें भी डायपोल का यूज होता है। तो डायपोल ऐसे बहुत सारी जगहों पे काम होता है हमारा। तो वही डायपोल की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में कि डायपोल कौन सा सिस्टम है। तो डायपोल सिस्टम है ऐसा जिसमें हम बात कर रहे होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, इनके बीच की थोड़ी सी सेपरेशन होना चाहिए, हल्का फुल्का कुछ। और मैंने आपको बताया था कल, अगर इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, प्लस क्यू यहाँ पे और माइनस क्यू यहाँ पे रख दिया, ओके, तो इनकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालता हूँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा आपने, प्लस वाला उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा इस साइड में, और डिस्टेंस सेम है, तो फॉर्मूला क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर सेम है यार, आर सेम है, तो आर डिस्टेंस जब सेम है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी वजह से आउटवर्ड आ जाएगा, और माइनस क्यू की वजह से क्या आ जाएगा बताओ तो, के क्यू, साइन नहीं लेना है, बस डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। तो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा, जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा उसको अट्रैक्ट करेगा, किधर को अट्रैक्ट करेगा, इस साइड को अट्रैक्ट करेगा। और डिस्टेंस क्या सेम है कि नहीं है, कि कांस्टेंट है वो दोनों में सेम आएगा, क्यू दोनों में सेम है, तो आर भी सेम होने की वजह से क्या दोनों पे नेट फील्ड क्या आएगा, बराबर आएगा कि नहीं आएगा। और अगर नेट फील्ड दोनों पे बराबर आ रहा, जितना इधर फील्ड उतना ही फील्ड इधर, तो नेट फील्ड कितना आएगा इनका। तो दो डायपोल तब नहीं बन सकता जब दोनों चार्जेस पे डिफरेंट डिफरेंट साइन है, और वो दोनों एक दूसरे के जस्ट क्लोज रखे हुए हैं, बहुत क्लोज रखे हुए हैं ना, या फिर एक ही जगह पे रखे हुए हैं, बहुत क्लोज रखे हुए हैं, बहुत पास रखे हुए हैं, तो डायपोल नहीं बनेगा। तो डायपोल के लिए क्या कंडीशन है, दो अपोजिट चार्जेस होने चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और वो किसी डिस्टेंस से सेपरेट आउट हो रहे होंगे, या वहाँ पे कुछ डिस्टेंस रखनी है उनके बीच में। और अगर कल देखा था हमने, अगर डिस्टेंस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था क्या नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, भूल गए। देखो यार, एक माइनस क्यू यहाँ पे रखा मैंने, और एक प्लस क्यू यहाँ पे रखा। अब देखो ये इस सिस्टम को मैं डायपोल बोल सकता हूँ, इसको नहीं बोलूंगा। इस पे नेट चार्ज कितना है, इस पे नेट चार्ज कितना है, जीरो, इस पे भी नेट चार्ज जीरो है, प्लस क्यू और माइनस क्यू नेट चार्ज इस पे भी जीरो है, बट यहाँ कुछ सेपरेशन है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो यहाँ से देखो, मैंने बोला मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से डिस्टेंस लेने की, इनका जो मिड पॉइंट है यहाँ से डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस को मैंने आर बोल दिया ना, ये डिस्टेंस ए था, ये ए था, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए, टोटल डिस्टेंस आर है, ये ए है, तो ये आर माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ देखो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये वाली, आर प्लस ए। आज का डेरिवेशन इसी चीज पे बेस है, इसलिए ध्यान से देखो इसको, ये बात समझ में, एक है आर माइनस ए और एक क्या है आर प्लस ए ना।
अब मुझे बताओ फील्ड का फॉर्मूला, प्लस क्यू की वजह से फील्ड निकालता हूं मैं तो E प्लस क्यू, क्यू की वजह से फील्ड कितना आएगा, फॉर्मूला था के क्यू, क्यू कितना है यहाँ पे प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितनी है इसकी r माइनस ए। ये फील्ड किधर को आएगा, प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू की वजह से फील्ड किधर आता है वो भी बताओ। तो देखो यहाँ प्लस रखा हुआ है, यहाँ पे पूछा गया तो जहाँ पे पूछा जाता है वहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं हम लोग। तो बताओ ये प्लस वाला इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएगा, रिपेल लगाएगा ट्रैक लगाएगा, रिपेल मारेगा, बाहर की तरफ को धक्का मारेगा। और ये प्लस माइनस वाला, ये माइनस वाला इस पे यहाँ पे फील्ड इसकी वजह से निकालना है माइनस की वजह से, तो बताओ ये माइनस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट है रिपेल, अट्रैक्ट किस साइड को करेगा अट्रैक्ट, ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा इसको अपनी तरफ, ये क्लियर। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस क्यू की वजह से, जल्दी बताओ, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का कौन सी चीज बड़ी है इसमें, आर मतलब ये कौन सा वाला टर्म बड़ा है इसमें, देखो यार जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा वो चीज बड़ी हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर छोटा ये चीज बड़ी होगी, तो प्लस क्यू वाला बड़ा दिखाया मैंने, देखो ये ज्यादा बड़ा दिखा दिया, और ये क्या दिखाया छोटा दिखाया ना। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो फील्ड बचेगा कि नहीं बचेगा, जैसे ये 10 है और ये 6 है तो नेट फील्ड कितना बचा, 10 माइनस 6 मतलब 4, किस साइड को बचा, इस साइड को बचा, ऐसा ना। तो ये जो बचा, ये जो फील्ड बचा इस साइड को बचा, इस फील्ड की हम बात कर रहे हैं कि अभी बताओ तो डाइपोल की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, डाइपोल की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड आ रहा है। अब जब ध्यान से देखो एक चीज और बता रहा हूं मैं, अगर यहां से देखता मैं इस चार्ज को यहाँ पे कहीं नहीं रखता, यहाँ पे रखता मैंने एक चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड कितना होता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता कि नहीं होता, यस और नो। और यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है इसको सॉल्व करके आएगा, जो भी आएगा वो कुछ आ रहा होगा के क्यू बाई समथिंग, जितना भी आ रहा है उसको माइनस करके जो भी सॉल्व करके आएगा उसी चीज को देखना हमने। और जब हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे आर क्यूब के टर्म में आएगा। तो बताओ पॉइंट चार्ज की वजह से तो आर स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, और जब हम डाइपोल की वजह से देख रहे हैं तो फील्ड तब भी आ रहा है और वो आ रहा है आर क्यूब के टर्म में, तो कौन ज्यादा जल्दी फेड आउट हो रहा है, आर क्यूब वाला। मतलब डाइपोल की वजह से हम दूर जाएंगे तो डाइपोल से दूर जाने पे फील्ड ज्यादा रैपिडली डिक्रीज होता है। पर क्या फील्ड आता है कि नहीं आता है, फील्ड आता है। तो मैंने बोला अगर मैं दोनों चार्जेस को एक ही पोजीशन पे रख देता, प्लस और माइनस वालों को, तो इनकी वजह से नेट फील्ड जीरो आ जाता। बट इनको कुछ डिस्टेंस पे रखा तो इनका नेट चार्ज अभी भी जीरो है, नेट चार्ज इनका भी जीरो था, पर इनका नेट फील्ड भी जीरो है। बट नेट चार्ज इनका जीरो है प्लस और माइनस वाले का भी, बट इनका फील्ड जीरो नहीं होता है। तो यही हमारे काम की इंफॉर्मेशन आ जाती है, डाइपोल से यहीं से काम की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कि यहाँ पे नेट चार्ज तो जीरो है पर नेट फील्ड जीरो नहीं होता है, क्लियर। तो आज हम लोग यही चीज करने वाले हैं। बट लास्ट टॉपिक बता दो आप लोग क्या किया था लास्ट टॉपिक, क्वेश्चंस किए थे डाइपोल पे ना, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया था। तो आज आप लिखना कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से करनी है। तो सबसे पहले वही एक नेगेटिव चार्ज रखना है, फिगर बनाएंगे, फिगर बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ, ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ, इन चार्जेस को ज्वाइन किया मैंने इस तरीके से, और इसके अलॉन्ग यहाँ कोई लाइन है, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या इन दोनों को चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन यही तो है, इसी की तो एक्सिस है जहाँ पे हम आगे बात कर रहे हैं, इसी को एक्सिस बोलते हैं। तो इसे एक्सियल लाइन बोल रहे हैं हम, एक्सियल, समझ में ये। तो देखो ना इसका और इसका लाइन सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, और इसी पे मैं फील्ड पूछ रहा हूँ कहीं पे, तो इसे एक्सियल लाइन बोलते हैं। एक होता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा कोई ना। तो इक्वेटोरियल समझ में आ रहा कहाँ होगा, तो इसको और इसको इक्वली डिवाइड करने वाली लाइन बीच से जाएगी तो वो इक्वेटोरियल हो जाएगी। और ये वाला कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। तो मुझे एक्सियल पोजिशन पे कहीं पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक होगा एक्सियल पोजीशन, एक होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, और एक होगा एनी पॉइंट, कहीं पे पूछ जाएगा। तो ये देखेंगे हम लोग पहले एक्सियल पोजीशन वाला। तो एक्सियल पोजीशन के लिए क्या करना है, इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करने वाला हूँ यार, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। मैंने पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, स्मॉल और पॉजिटिव। तो सबसे पहले इस प्लस का इस पे इफेक्ट देखूंगा, तो प्लस का इफेक्ट क्या होगा वो भी चेक करना। बट सबसे पहले एक चीज और देखना आप लोग,
अब यहाँ पे जब भी डिस्टेंसेस देनी ना, तो मैं ना तो यहाँ से डिस्टेंस दूंगा ना यहाँ से दूंगा, यहाँ से कुछ अलग आएगी, यहाँ से कुछ अलग आएगी। तो हम हमेशा पहले डायपोल का सेंटर चेक करेंगे, मिड पॉइंट चेक करेंगे। तो डिस्टेंसेस हमेशा मिड पॉइंट से दी जाएगी यहाँ पे। तो मिड पॉइंट आपको समझ में आ रहा, ये हो जाएगा मिड पॉइंट। ये डायपोल में डिस्टेंस हमने कितनी ली थी टोटल 2a, तो आपको पता है ये कितनी हो जाएगी a, ये कितनी a, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से ले रहा हूँ मैं, जब भी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये डिस्टेंस मैंने r ले ली। ये डिस्टेंस कितनी होगी r। बताओ प्लस q से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखो r ये पूरी है, ये a है, तो ये कितना बचा, ये वाला r माइनस a बचा कि नहीं बचा, तो ये हो जाएगा r माइनस a। बताओ माइनस q से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्या ये r प्लस a हो जाएगी, तो r प्लस a हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, अभी लिखना नहीं है आप लोगों ने, आराम से लिखना, आप लोग पहले समझ लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। किसकी वजह से, तो हम लोग कैलकुलेट करने वाले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा मैं प्लस क्यू की वजह से। तो बताओ प्लस क्यू इस प्लस वाले को, इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट, रिपेल। किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट। किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी, ये पता है आप लोगों को। देखो ना, फॉर्मूला ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जिसके लिए आर छोटा होगा, जिसके लिए डिस्टेंस छोटी होगी, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस छोटी है या फिर माइनस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस छोटी है ना। ये देखो ये आर माइनस ए है, तो डिस्टेंस कम मतलब इसके लिए फील्ड बड़ा आ जाएगा, तो उसके लिए बड़ा फील्ड है। तो मैं अभी बस ये लिखूंगा फील्ड ड्यू टू, अभी आपने कुछ नहीं लिखना, तो फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से। ये देखो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड आया उसको क्या लिखें, के क्यू बाई आर। आर की वैल्यू बताओ जल्दी, आर माइनस ए। और ये डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अगर इसको कुछ नाम देते हैं ए बी पी, तो टुवर्ड्स इसका होल स्क्वायर, ओके, बी टू पी। ये फील्ड हो जाएगा कहाँ से कहाँ, बी से पी हो जाएगा। बी से पी की डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब आउटवर्ड जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, बी से पी की डायरेक्शन में, ओके। अब ऐसे मुझे बताओ तो ई माइनस क्यू की वजह से फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये आर में थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर को होगा इसका बताओ, बी टू ए भी बोल सकते हैं या फिर पी टू ए भी बोल सकते हैं, पी टू बी भी कुछ भी बोल सकते हैं, क्लियर। ये पी टू बी हो जाएगा। देखो ना, ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा रिपल्सन ना। अब नेट फील्ड निकालता हूं मैं इस पे, तो ई नेट फील्ड, नेट ई नेट एट पी, तो कितना हो जाएगा बताओ, कौन बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा है, प्लस क्यू वाला बड़ा है। तो उसमें से माइनस करूंगा किसको, माइनस क्यू वाले को। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो आप ऐसे भी लिखते हैं ई प्लस, और सॉरी वेक्टर सम में लिखना तो ऐसे लिखते हैं आप लोग, ई ड्यू टू प्लस क्यू, ये वाला, और प्लस कर सकते हैं उसमें आप लोग ये वेक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं। पर बाद में हम लोग बिना वेक्टर के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग डायरेक्शन की वजह से साइन चेंज कर देंगे। तो ई प्लस क्यू, इसमें से माइनस करना है ई माइनस क्यू। ये बात समझ में है सबको। वेक्टोरियली हम ऐड ही करते हैं चीज़ों को, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लिखते हैं। पर बाद में जब हम लोग उसे मैग्नीट्यूड वाइज करेंगे तो साइन डाल के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू किधर को काम कर रहा, उस साइड को, कितना उसका वैल्यू है, बताओ 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 कितना, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस करना, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसा फोकस करो कि पहली बार में देख करके समझ में आ जाए ना, ओके। याद नहीं करनी चीज़ों को, समझ जाओ, उसके बाद खुद लिखना आपने फिर, ठीक। अब मुझे बताओ क्या कुछ सॉल्व करने का तरीका दिख रहा है आप लोगों को। के क्यू कॉमन ले लूँ, यहाँ एलसीएम क्या दिख रहा है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही। अब ये आर प्लस ए इधर जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सही सही बताना, के क्यू हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, बताओ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। डिवाइड करो इसको, बताओ ये दिख रहा है आप लोगों को, आर माइनस ए, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इन दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें,
इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए इंटू बी का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कुछ चीज इसको अंदर लेके जाता हूं माइनस साइन को, यहाँ पे क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ये दिखा कि नहीं दिखा सबको? नीचे क्या बन गया देखो तो, ये देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यहाँ होल स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, वो होल स्क्वायर लगा दिया मैंने ना। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर? अब मुझे बताओ क्या ये कुछ आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है? ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ? के क्यू। आप लोग बताएंगे तभी आंसर मजा आएगा आपको, तभी समझ में भी आएगा। 4ar हो गया और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की पावर ये 2। क्या ये क्लियर है? अब यहां से इस स्टेप पे चेक करो, देखो मैं जरा, ये याद है आपको Q इंटू 2a क्या होता था? डायपोल मोमेंट Q इंटू 2a, याद है ना? तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, देखो Q इंटू 2a दिख रहा है आप लोगों को, 4a है ना 4a, तो 2a इंटू 2 लिख दूंगा उसको, तो एक 2 बाहर निकाल दो, अब क्या बन जाएगा k इंटू क्यू इंटू 2a इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस की पावर कितना 2। ये बात सबको समझ में है? और एक 2 और आ जाएगा इसका, 2a का 2 आ जाएगा। अब बताओ q इंटू 2a को क्या बोलते हैं? p। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को बताओ? 2kp इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो ये जनरल आउटकम ये है इसका, बेसिकली जनरल आउटकम ये है इसका। बस इसमें क्या करना, अब लिमिट वो लगानी है हमें, अजम्पशन लगाने कि जब आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, तो जब बहुत ज़्यादा दूर होगा तो ये डाइपोल क्या बन जाएगा हमारा? पॉइंट डाइपोल बन जाएगा ना। एक तो नॉर्मल डाइपोल होता है, और जब हम आर बहुत दूर लेंगे तो यही डाइपोल का सिस्टम हमारा पॉइंट डाइपोल बन जाएगा, और फिर पॉइंट डाइपोल का कंसिडरेशन करेंगे। पर ये बात सबको समझ में आई? तो ये याद है। अभी क्या आ रहा बताओ, आउटकम बताओ क्या आया? 2kp आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि आर इज ग्रेटर देन ए, मतलब आर बहुत बड़ा है ए के रिस्पेक्ट में। ए आपको पता ना क्या है वहां पे? ए पता है सबको, तो ए ये डिस्टेंस है यार, ये वाली है, और आर ये वाली डिस्टेंस है। मैं बोल रहा हूँ आर बहुत दूर है। कल मैंने आपको पॉइंट दिखाया था, पॉइंट चार्ज बताया था कैसे बनता है, तो वही चीज देखो यहाँ पे। तो ये सिचुएशन लेने पे बताओ, आर के रिस्पेक्ट में ए को क्या कर लेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे या जीरो मान लेंगे उसको, तो क्या बनेगा बताओ? 2kp आर अपॉन आर के स्क्वायर माइनस 0 और का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? आर की पावर 4। क्या ये बात समझ में? आर स्क्वायर की 2 लिख दूंगा इसको, या फिर ऐसे लिखते हैं 2kp इंटू आर अपॉन आर की पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर 3 बच जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2kp अपॉन आर क्यूब। और डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, जरा बताओ तो मुझे। तो जरा देखो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्या फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी कि नहीं होगी? ये देखो, तो डाइपोल की डायरेक्शन याद है आपको? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती थी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर को होती थी। अब बताओ क्या फील्ड भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है? तो एक्सियल में, एक्सियल लाइन पे जब भी फील्ड निकालेंगे तो डाइपोल की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और फील्ड कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ, फील्ड कितना आएगा? 2kp अपॉन, बस वहां क्या फर्क था, वहां आता था kq अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से ये आता था कि नहीं आता था? बस फर्क क्या है कि डाइपोल की वजह से 2kp और वो भी आर क्यूब में आ रहा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि बहुत रैपिडली फॉल करेगा कि नहीं करेगा, ये आर क्यूब के टर्म में और ये आर स्क्वायर के टर्म में। तो आप इसको अब लिख सकते हैं आप आराम से अपनी तरफ से। तो लिखो इसको